वेलकम गाइस। अच्छा, हम लोग कल 150 तक क्वेश्चन नंबर 150 तक कर लिया था। तो आज 151 से शुरू होगा। ठीक है, ये फोर्थ क्लास है रिवीजन एमसीक्यू सीरीज़ का। तो थोड़ा जूम कर लेता है पहले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 151, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा है आपको ये पता करना है। तो ये जल्दी से बता दो आप लोग, आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ये शायद हम लोग पहले डिस्कस भी किया है। ठीक है, लीवर हो जाएगा ना। देखो आपका ना एग्जाम में अगर ग्लैंड बोला है, ठीक है, ग्लैंड बोला है तो सीधा सीधी लीवर है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आपका ऑर्गन आ गया, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है बोलने से आपको स्किन मार के आना है। ठीक है, स्किन। ठीक है, स्किन अगर ऑप्शन में नहीं है देन लीवर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होगा ह्यूमन बॉडी में? लीवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन बनाया है? तो ये आपको पता होना है। बहुत लोग एलन ट्यूरिंग मार के आएगा, वो गलत है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग किसका ये था, कौन सा क्या चीज़ का डेवलपर था आपको याद? क्या चीज़ का फादर था? कंप्यूटिंग का था ना, कंप्यूटिंग, मॉडर्न कंप्यूटिंग का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिच्चे। ठीक है, डेनिस रिच्चे। ठीक है, एलन ट्यूरिंग आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये आप लोग सी प्रोग्रामिंग पता होगा। ठीक है, आप लोगों को बेसिक जो ये कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग होता है ना, तो ये फर्स्ट तो हम लोग को सी प्रोग्रामिंग से ही शुरू करा था। अगर इंजीनियरिंग आप करेगा ना, तो यूजुअली हर इंजीनियरिंग में आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, स्पेशली आजकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153, यूनेस्को गिव्स कलिंगा अवार्ड। क्या अवार्ड? कलिंगा अवार्ड। कलिंगा अवार्ड कौन सा फील्ड में दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर देखो, क्योंकि कलिंगा इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, आप आर्ट एंड कल्चर टिक मार्क करके नहीं आने। ठीक है, आपको साइंस बोल के याद करना है। तो कलिंगा अवार्ड किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 154, इन विच ईयर यूट्यूब वॉज एस्टैब्लिश। यूट्यूब कौन सा साल में बना था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो आपको ये याद रहना है, 2005 में यूट्यूब बना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 155 देखो, कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर फुल फ्रीडम इन विच। अच्छा, एग्जाम में ये फुल फ्रीडम नहीं लिख के आपको पूर्ण स्वराज लिख देगा। ठीक है, पूर्ण मतलब फुल, पूरा, पूर्ण स्वराज। स्वराज मतलब फ्रीडम। ठीक है, तो ये आंसर तो जैसा भी करके पता होना ही है सबको। ठीक है, लाहौर। ठीक है, लाहौर सेशन में कब? 1929 में। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज कब हम लोग कौन सा ईयर में बोला था? तो 1929 में। और लाहौर सेशन में कौन पास किया था? कांग्रेस पास किया था। और कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि लाहौर सेशन में 1929 में कौन कांग्रेस का ये था प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, कौन प्रिसाइड कर रहा था? ठीक है, तो आपको पता होना है। देखो, पूर्ण स्वराज का बात कर रहा है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ना। अच्छा, फुल फ्रीडम का बदला आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी दे सकता है। ठीक है, ये फुल फ्रीडम जो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी देगा, आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा देखो, पूर्ण स्वराज का क्या है? देखो, तो ये कौन दे सके? जवान कोई जवान ही होगा। ठीक है, तो उस समय में 1929 में कौन जवान था? जवाहरलाल नेहरू लोग बहुत ये था ना, जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, नेहरू ये लाहौर सेशन का क्या था आपका? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रिसाइड कर रहा था। ठीक है, सिंपल है ना। ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 156 बोल रहा है, व्हेन वाज चार मीनार एस्टैब्लिश्ड। कब चार मीनार बना था? तो चार मीनार कब बना था?
1591, ऐसा क्वेश्चन तो टफ होता है, ठीक है। ये ईयर को याद करने थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत लोगों को मुश्किल होता है। आप लोग याद तो कर सकते हैं, लेकिन कौन बनाया था ये तो आपको याद होता होगा, हम कल ही पढ़ा था आप लोग को, ठीक है। कुली बोल के एक नाम आप लोग को पढ़ा था ना, ठीक है, उसी से याद करना, कुली, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच थिंग। व्हाइट जो रेवोल्यूशन है, अगर आप कहीं भी एग्जाम में व्हाइट रेवोल्यूशन या कहीं पढ़ता है तो व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो आपको ये पता होना है कि मिल्क से रिलेटेड है ना। तो व्हाइट रेवोल्यूशन से पहले मिल्क बहुत कम बनता था, ये बहुत प्रोड्यूस कम होता था इंडिया में, ठीक है। आफ्टर वाइट रेवोल्यूशन मिल्क बहुत ज़्यादा हो गया। अभी देखो हम लोग का ये क्या बोलता है, फ्रिज खोल के देखने से भी दूध मिलता है, हालांकि हम लोग के पास गाय भी नहीं, ठीक है। क्या है इसका मतलब, क्या वो दूध कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना, तो वो वाइट रेवोल्यूशन से बहुत क्या हुआ है, बढ़ा है उसका प्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्योंकि आप लोग के लाभ हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा और एक चीज़ हम बताना चाह रहा था, आज कोई कमेंट कर रहा था, एक कमेंट आया था, थोड़ा सा देख लो, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा रुको, हाँ। बहुत ये किया था, अच्छा बात बोला था, ठीक है, सही बोला था। जो मेरा फर्स्ट क्लास था ना, जो इसका ऊपर में ये रिवीजन MCQ सीरीज़ का, ठीक है, उसमें आप लोग को हम बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आप लोग को हम खुद देख लो बोला था ना, तो उसका आंसर होगा बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक है, बेंटिक है आंसर इसका। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होके अगर बंगाल बोल दिया ना, अगर बंगाल बोल दिया तब उसका आंसर क्या आएगा मेरा, तब उसका आंसर हो जाएगा वैरन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और इसको हमको बताया था तानू सोकी, ठीक है, तानू सोकी जी, थैंक यू, ठीक है। और आप ये बता के फिर से अपना कमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा आप गलती कर दिया, ये डिलीट नहीं करना चाहिए था, आदमी लोग को देखने देना चाहिए था ये कमेंट को, ठीक है, ताकि वो लोग को भी फायदा हो, ठीक है। आप तो बता दिया, आप तो अच्छा इंटेंशन में ही बताया था होगा, फिर आपको शायद ऐसा लगा होगा कि आदमी लोग क्या सोचेगा, ठीक है, आदमी लोग क्या सोचेगा, आदमी लोग सोचेगा कि ये ज़्यादा सख्त है, दिखा रहा है, आप ऐसा सोच के शायद डिलीट किया होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, दूसरा लोग क्या सोचता है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। हम लोग का यही प्रॉब्लम है आदमी लोग का, कि दूसरा लोग क्या सोचेगा, ये सब ज़्यादा सोचता है, ठीक है, ये सब ज़्यादा नहीं सोचता, ठीक है। तानू सोकी जी थैंक यू, ठीक है, इसको करेक्शन करने के लिए, हम वो वीडियो में भी करेक्शन कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 158। अच्छा, आप लोग भी कुछ, हम देखो हम भी आदमी है ना, हम इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, उसमें से एक दो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, एक दो रॉन्ग हो सकता है, तो उसको आप लोग देख लेना है, ठीक है। और आप लोग अगर उसका वो रॉन्ग है बोल के पता होने से हमको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और एक कोई ये क्या था, बोला था कि ये PDF दे दो बोल के ना, लेकिन इसका तो हम PDF नहीं बनाए, वो मेरा ये पॉलिटी लेक्चर का PDF मांग रहा था, तो वो हम इसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 158। इन विच ईयर फर्स्टली नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कब हुआ था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बता दो, कब, 1975 में नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट टाइम लागू हुआ था, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कौन लागू किया था, अचानक आप लोगों को पूछ देने से क्या हो जाएगा, मैडम इंदिरा गांधी के समय में वो नेशनल इमरजेंसी डाला था, ठीक है, सिंपल है ना। ये थोड़ा गलती है लग रहा है, वेट, हाँ ये गलती है, ये 1975 में तो लगा ही था, चलो वो तो लगा ही था, लेकिन 1962 में भी लगा था,
क्योंकि 1962 में हम लोग का इंडिया और चाइना वार किया था, आप लोग को थोड़ा याद होना है, ठीक है। इंडो चाइना वार हुआ था, ठीक है। इंडिया चाइना वार को क्या बोलता है, इंडो चाइना वार बोलता है, ठीक है। 1962 में लड़ा था ना, तो उसमें भी एक वो इमरजेंसी लगा था, नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब चाइना बाहर से एग्रेशन दे रहा है ना, तो ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है, 1962 में। और 1975 में जो लगा था ना, ये जो इंटरनल ये इसका वजह से हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल कॉज का वजह से, ठीक है। वो एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इंटरनल कॉज का वजह से लगा था, ठीक है, इंटरनल कॉज का वजह से। ये कॉज वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, कोई कुछ एक वर्ड था, हमको एग्जैक्टली वो वर्ड जो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इंटरनल डिस्टरबेंस, कॉज नहीं, इंटरनल डिस्टरबेंस का वजह से हुआ था। अच्छा, तो आपको पूछ देगा, ठीक है, एग्जाम में कि इंटरनल डिस्टरबेंस का वजह से कौन सा नेशनल इमरजेंसी हुआ था वजह से, तब 1975 इज द आंसर, बट 1962 वाला जो क्या है, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सिंपल, ठीक है, आप लोग को ये याद होना। क्वेश्चन नंबर 159, हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया येट, नो, जीरो ना, ये सब आपको हम पढ़ा चुका है पॉलिटी लेक्चर्स में, ठीक है। और आपको हम ये भी बताया था कि आर्टिकल, इसका आर्टिकल क्या है बताया था ना, आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी का याद करो बोला था, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट रूल का भी याद करो बोला था आर्टिकल, ठीक है, ये तीनों इमरजेंसी का याद करो बोला था, ठीक है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है, फर्स्ट स्टेट विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ होगा, बिहाफ नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। पहले में क्या था कि लैंग्वेज का हिसाब से ये स्टेट लोग नहीं था, ठीक है, बाद में हुआ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट, ठीक है। इसका पीछे भी कहानी आप लोग को बता चुका है, ठीक है, पॉलिटी लेक्चर्स में, तो वो कहानी सबका वजह से आपको ज़्यादा याद हो जाता है, ठीक है, तो वो कहानी सब इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 161, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसाम, ठीक है, वन हॉर्न राइनो का जगह है, तो ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कौन एसोसिएटेड है, आप लोग को ये याद रहना है, क्या होगा इसका आंसर, 74, ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल 81 कैसे रिलेटेड है आपका, लोकसभा ना, ओके, ओके देन, ओके, तो आर्टिकल 74 तो याद रखना, ठीक है। तो ये भी याद कर लो, ये तो लोकसभा है ही है, ठीक है। फिर आर्टिकल 117 क्या का है, फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल का है, याद कर लेना। आर्टिकल 60 मेरा ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आपको ये पता होना है। देखो 51A क्या है, 51A तो मेरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी ना, तो 52 से मेरा क्या हो जाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू हो जाता है, मतलब प्रेसिडेंट शुरू हो जाता है, तो इसलिए 60 का आसपास है ना, तो 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। 163, विच सिटी इज नोन एज छतोरों का शहर, छतोरों का शहर, चाटोरों का शहर है, ठीक है, चाट जो खाता है ना, चाट वाट खाता ना, चाट स्पेलिंग ऐसा है, ठीक है, छात नहीं बोलेगा, ठीक है, चातोरों मैंने चाट खाने वाला लोग का शहर ये कौन सा है वही पूछ रहा है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा, चातोरो क्या है बोल के, ठीक है, तो चाट से याद कर लेना, ठीक है, तो ये याद है। तो फूडी वाला जगह कौन सा है आप लोग को ये याद होना है, इंदौर, तो इंदौर में मतलब ऐसा है कि चाट ही चाट है, ठीक है, मतलब सुबह उठो चाट, दिन को भी ऑलमोस्ट चाट ही खाता है, ठीक है, मतलब चाट माने क्या है, आप हेवी से एक साथ नहीं खा रहा है, थोड़ा 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 करके खाते जा रहा है,
समझ में आ रहा है ना, थोड़ा 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 करके खाते जा रहा। तो इंदौर है, याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज ब्रास सिटी? ब्रास, ब्रास समझता है ना, ब्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। हम थोड़ा सा फास्ट जाएगा। हाँ, ब्रास क्या आप लोगों को पता ही होता होगा, हम नहीं बता रहे। हाँ, मुरादाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज, अच्छा और एक चीज़ याद आ रहा है, और एक चीज़ याद आ रहा है, एक चीज़ गलती हुआ था, ये भी एक स्टूडेंट ही बताया, ठीक है। हम एक डायग्राम बनाया था आप लोगों के साथ ऐसा, इसको बोलते हैं हिमाद्री, इसको बोलते हैं हिमाचल, इसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक छोटा है, हिमाद्री बड़ा है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, और इसको लेसर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं और लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और तो ये बात हम नहीं बताया, ठीक है, लेसर हिमालय वाला, ठीक है। तो ये आप लोग ऐड कर लेना उधर, ठीक है। लेसर हिमालय इसको बोलता है, इसको नहीं बोलता, ग्रेटर लेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लॉक्स? ताला, अलीगढ़। ओके, देन 165, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? ये पूछ रहा है, मेक इन इंडिया कब शुरू है, जल्दी से बता दो। 2014 में, जब मोदी जी पावर में आया था, ठीक है। 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आप लोगों को। चित्तरंजन दास, CR दास या चित्तरंजन दास। देयर आर हाउ मेनी स्पोक्स इन अशोका चक्र? अशोका चक्र में कितना ये है? 24, याद रखिएगा। हाँ, ये पूछते रहता है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो 24, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन छूट जाता है, यही बात है, ठीक है। क्योंकि छूट जाता है तो आपका मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ को हम थोड़ा यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए, और बाकी तो आपको करना ही है, ठीक है। ये इजी वाला तो ऑलमोस्ट इजी वाला तो हम ही ज़्यादातर हम जो भी बता रहे इजी वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉडरेट वाला आप लोग तो पढ़ ही रहा होगा, ठीक है, खुद पढ़ ही रहा होगा, ठीक है। फिर हार्ड वाला तो फिर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, ठीक है। कुछ हार्ड तो आई गई है, हर चीज़ हम कंप्लीट करके आएगा बोलने से नहीं होगा, ठीक है। और आप ट्राई करेंगे ना टोटल फुल 100% मार्क्स लाने, तो आपका फेल होने का चांस उल्टा बढ़ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फोकस करो, इजी वाला और मॉडरेट में, ठीक है, ताकि आपका 60-70% मार्क्स मिल जाए, ठीक है। 60%, चलो 60% मिलने से तो काफ़ी है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 तक पहुंचेगा, मेरा हिसाब से तो 50 से भी 50 तक पहुंचेगा होगा, ठीक है। ये कट ऑफ मार्क मेरा हिसाब है, ठीक है। वो कम भी हो सकता है, कम होने का चांस और ज़्यादा है, ठीक है, इस बार, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि डायनामिक ज़्यादा हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार ये हटा दिया ना अपना, ये इसको क्या बोलता है, ऑप्शन हटा दिया ना, तो क्या हो जाएगा कि अभी सबको जीएस में खेलना पड़ेगा, और जीएस में आपका डायनामिक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आएगा, फिर आपका एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका इजी क्वेश्चन होकर भी आप लोग छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो चक्र के अशोक चक्र में कितना है? 24। राउंड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, कल ही हम बताया था, कल या परसों बताया था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। पोटैटो, ठीक है, पोटैटो। तो पोटैटो कहाँ से लाया था? पोर्टुगल से लाया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पोर्टुगल से लाया था, तो पोर्टुगल से लाया था, तो अभी सब हम लोग पोटैटो ही खाता है, हम बताया था, ठीक है। सब आलू हो जा रहा है पोटैटो खा के ना। ओके, सिलाओ खाजा इज फेमस स्वीट डिश ऑफ विच स्टेट? तो याद रखना है, ये बिहार, ठीक है, बिहार। ये वरुण 777, ये क्या है पता नहीं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना, बिहार। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मतलब एक जगह है, वो जगह का नाम एग्जैक्टली तो हमको याद नहीं आ रहा है। ये सिलाओ खाजा जो है ना, ये आपको क्यों याद करना बोले, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये आपको ना इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलता है ना, ठीक है।
जीआई टैग मिला है। मतलब जीआई टैग मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को अगर जीआई टैग मिल जाने से ना, तो वो चीज़ को अलग जगह में वो नाम से नहीं बेच सकता है। जैसा बिहार छोड़ के अगर हम अरुणाचल में देखो ये सिलाव खाजा लो बोलने से वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, नहीं कर पाते, ठीक है। तो जीआई टैग पता हो गया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही जानो, ठीक है। और कुछ कुछ हम बता सकते हैं लेकिन एग्जाम के लिए रिलेटेड नहीं। विच इज द एंशियंट नेम ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का एंशियंट नेम कौन है? सिंपल सिंपल सा, सेलन ना, सेलन। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मुस्लिम बोला, हाँ, फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट इन्वेडर नहीं बोला। फर्स्ट मुस्लिम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। आपका ये पता होगा, ठीक है। देखो ये इंडिया, अभी का इंडिया है, तो पहले ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, ये भी इंडिया था ना, भारत था। तो ये अभी का जो श्रीलंका है उसका क्या नाम था? सेलन ना। तो सेलन से इस साइड में एक शिप जा रहा था, ठीक है, एक शिप जा रहा था, ठीक है। तो ये जब शिप जा रहा था तो उधर में बिन कासिम यहाँ कहीं का राजा था, ठीक है, ये अरब ये एरिया का, ठीक है, पावरफुल राजा था। तो वो जो शिप जा रहा था उसमें बहुत सारा ये क्या बोलता है, मसाला, फिर सिल्क, ऐसा बहुत चीज़ जा रहा था, ठीक है। तो वो राजा के लिए जा रहा था, राजा का गिफ्ट के लिए जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ पायरेट्स आके, समुद्री लुटेरा ना, आके इसको लूट लिया, ठीक है। तो ये बाद में आके बोला कौन लूटा जल्दी बताओ, ठीक है। तो बोला हम लोग तो मालूम नहीं, ठीक है। तो ऐसा होके वो बाद में अटैक किया था। तो फर्स्ट अटैक कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है। अच्छा, जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करो आप लोग, ठीक है। जबरदस्ती याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। आप लोग जस्ट इसको 2-3 बार सुनो, जस्ट मजा में सुनो। आप लोग तकलीफ से पड़ेगा तो फिर याद नहीं आता है, ठीक है। आप लोग मस्ती में ऐसे ही अच्छा यही है ऐसा बोल के दिमाग में रखो। आप जब उधर में ऑप्शन देख रहा होगा ना, आपका आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। आप मेरा बात को सिर्फ 2-3 बार सुनो, ठीक है। ये वीडियो को 2-3 बार चलाओ, आपका याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, एग्जाम में अगर पूछ देगा मुस्लिम नहीं बोल के फर्स्ट इन्वेटर पूछ देने से क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ना, आपको पता होगा, ठीक है। अलेक्जेंडर का बदला आपको ये भी आ सकता है, हाँ, इसको क्या होता है? सिकंदर। अलेक्जेंडर का और एक नाम क्या था? सिकंदर, ठीक है। ओके, नाउ अलेक्जेंडर किसका साथ लड़ रहा था? पोरस का साथ लड़ रहा था, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। हु हैड डिस्कवर्ड विटामिन? विटामिन को कौन डिस्कवर किया था? तो ये आपको याद रखना है, क्या? फंक, ठीक है। विटामिन को कौन ये किया था, डिस्कवर किया था? फंक। तो क्वेश्चन नंबर 174, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड हाउ मेनी टाइम्स? वो अभी अभी जो बोला था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये जो कितना बार अटैक किया था? तो गुस्सा एक बार ही हुआ है, एक बार ही अटैक किया था, ठीक है। तो वंस, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन रिच फाइबर? ग्रेप्स, टोमेटो, चिल्ली, तो ऑरेंज। ये सबसे ज्यादा फाइबर कहाँ पे हो? देखो फाइबर तो ऑब्वियसली इसमें भी होगा, ठीक है, चिल्ली में भी है, टोमेटो में भी है, ग्रेप्स में होने में तो थोड़ा तो होगा ही, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में? ठीक है, ऑरेंज में, ठीक है। फाइबर तो आपको पता ही है ना, ऑरेंज खाने से बहुत चीज सॉलिड रस्सी रस्सी होता है ना, देखा ना, फाइबर, ठीक है, उसको बोलता है फाइबर। और ये फाइबर खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। फाइबर आप बहुत दिन से 7 दिन अगर नहीं खा के ये करेगा ना, आपका पेट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डाइजेशन में तो हेल्प नहीं करता, लेकिन आपका बाउल मूवमेंट में ना बहुत हेल्प करता है। आपका जो डाइजेस्टेड मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल को जल्दी से ये टॉयलेट में गिराने में आपका बहुत हेल्प करता है ना। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड ना। और हमिंग बर्ड कभी कभी पूछता है कि कौन सा बर्ड है जो मतलब बैक स्ट्रोक मार सकता है, बैक स्ट्रोक मार सकता है। माने कोई भी देखो, कोई भी चिड़िया जो होता है ना, ये माथा अगर इधर में ना, ये चिड़िया है, ठीक है, ये उड़ रहा है, ठीक है,
बहुत खराब है मेरा ड्राइंग, ठीक है। उड़ रहा है तो आगे ही उड़ता है, लेकिन हमिंग बर्ड पीछे भी उड़ सकता है, ठीक है। माथा इस साइड में ही देख रहा है लेकिन पीछे भी उड़ सकता है, ठीक है। बहुत छोटा सा होता है हमिंग बर्ड, ठीक है। हु हैज बिल्ट इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट कौन बनाया है पूछ रहा है, ठीक है। क्या होगा आंसर? जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, अकबर। तो इलाहाबाद फोर्ट कौन बनाया? जलालुद्दीन अकबर, सिंपल। What was the name of first indigenous computer? फर्स्ट इंडिजिनियस कंप्यूटर कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर बोला, हाँ, सुपर कंप्यूटर नहीं बोला है। ध्यान से क्वेश्चन नहीं पड़ेगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना। सिर्फ कंप्यूटर बोला है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सिद्धार्थ, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर आप लोग को पता ही है। विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? लार्जेस्ट साइट कौन सा है पूछ रहा है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो राखीगढ़ ही बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, देखो ये यही क्वेश्चन बहुत लोग मोहनजोदारो था क्या ऐसे सोच रहा होगा, लेकिन यहाँ साइट बोला, हाँ, साइट बोला। लार्जेस्ट सिटी बोल देने से आपका मोहनजोदारो है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। आपका छोटा छोटा चीज से ही आंसर आपका रॉन्ग या राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करना, सिटी बोला है तो मोहनजोदारो, साइट बोला है तो राखीगढ़ ही। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन? सिंपल सा क्वेश्चन, मर्क्यूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड बोल रहा है, ऑड। ऐसा ये कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्या बोल देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरा हिसाब से। अभी देखो क्यों नहीं आना चाहिए, हम बोल रहे हैं। देखो ये मेरा इंडिया है, तो देखो अरावली रेंज कहाँ पे? यहाँ पे है। पीर पंजल यहाँ पे है, हिमालय का पार्ट है। जास्कर तो हिमालय का भी पार्ट नहीं है, उस साइड, हिमालय का उस साइड, ट्रांस हिमालय इसलिए बोलता है ना। ट्रांस हिमालय मतलब जो उस साइड है, हिमालय का भी उस साइड, ठीक है। फिर मेरा सह्याद्री इधर में, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अभी इसमें ऑड क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑड क्या है? ऑड तो देखो इसमें आंसर सह्याद्री है। क्यों? इसका रीजन हम दे रहे हैं। देखो ये लोग जो है ना, ये लोग सब माउंटेन जो है ना, ये लोग सब माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। लेकिन ये सह्याद्री जो है ना, एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले ये जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका को अगर हम साइड वाइज देखिएगा ना, साइड वाइज देखिए, कन्याकुमारी वे से देखिए तो पहले प्लेन था, हाँ। अचानक क्या हो गया? टूट गया। अचानक टूट के ये वाला पोर्शन जो नीचे चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी। और ये जो इलाका है ना, ऐसे सा होके ये जो मेरा वेस्टर्न घाट बन गया। समझ में आ रहा है ना? तो वेस्टर्न घाट कैसा बना है? मेरा टूट के बना है, ठीक है, फॉल्टिंग का वजह से बना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है, कि जो मेरा ये था वेस्टर्न घाट है, वो क्या का वजह से बना है? तो फॉल्टिंग का वजह से बना है। ये सब तो फोल्डिंग का वजह से बना ना, ये सब जो है फोल्डिंग का वजह से बना। ये जो हिमालय है या अरावली, ये सब फोल्डिंग का वजह से बना ना। ओके, ना सुनो, तो ये प्लेटू का पार्ट है, हाँ, मेरा वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट सह्याद्री वेस्टर्न घाट है ना, तो ये आपको पता है, ठीक है। सो नाउ इसका आंसर क्या हो गया? सह्याद्री हो गया। लेकिन बहुत लोग ऐसा बोल सकता है, ठीक है, बहुत लोग बोल सकता है कि सब लोग हिमालय का साउथ में है या हिमालय, ठीक है, ऐसा बोल सकता है। नॉर्थ में कौन है? तो नॉर्थ में तो मेरा जास्कर हो गया। तो इन ए वे ये भी तो ऑड हो गया ना, समझ में आ रहा ना? तो ये भी तो रॉन्ग हो सकता, तो ये भी तो ऑड हो सकता है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग आंसर निकल सकता है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182 अभी हम लोग देखिएगा, 182 ना। ओके, 182, हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरिया? रूरल एरिया में कितना लोग रहता है पूछ रहा है, ठीक है, बहुत लोग रहता है, ठीक है। तो 65, ठीक है, 50 से ऊपर 65 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या है पता ना? इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये सपोज कंप्यूटर है ना,
तो इसमें सपोज ये जो ये है टाइप, ये टाइप मारने का ये जो जगह है, ठीक है, ये कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड से क्या होता है, हम लोग इनपुट डालता है ना, कंप्यूटर के अंदर में इनपुट डालता है, तो इनपुट डालता है, तो ये मेरा क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट से स्क्रीन में लिख के आ रहा है ना, तो वो आउटपुट है ना, कंप्यूटर जो आउटपुट दे रहा है, तो इसको बोलता है आउटपुट डिवाइस। तो स्क्रीन क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा देखो, तो स्कैनर क्या हो गया, स्कैनर स्कैन करता ना, स्कैन करता है, तो देखो स्कैनर क्या होगा, देखो आप स्कैनर में ये पेपर एक डालता है, इसका स्कैन कर देता है ना, इसके बाद यहाँ से ये जो स्कैन किया वाला सिग्नल जो कहाँ जाता है, कंप्यूटर में जाता है। तो ये इनपुट हुआ कि आउटपुट हुआ, तो इनपुट गया ना कंप्यूटर में जाने से क्या होता है, इसको बोलता है इनपुट। तो ये इनपुट हो गया, ठीक है, तो ये आउटपुट नहीं हुआ। माउस क्या है, माउस भी इनपुट है, ठीक है। माउस से हम लोग जब क्लिक करता है, जैसे अभी हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, तो मेरा यहाँ से जब क्लिक हो रहा है, तो वो तो इनपुट हुआ ना। प्लॉटर क्या है, प्लॉट करने वाला, ठीक है। ओके ना, तो ध्यान थोड़ा सा यहाँ सुनो। हाँ, अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बोला कि स्क्रीन जो है क्या है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टच स्क्रीन लिखा है। टच स्क्रीन क्या हो गया, जब आपका ये आप जब मोबाइल में गेम खेलता है, आपका टच स्क्रीन है ना, तो आप कुछ दबाता है वबाता है, तो वो तो इनपुट है ना। तो टच स्क्रीन इन ए वे वो इनपुट भी है, आउटपुट भी है, ठीक है। तो टच स्क्रीन को हम डायरेक्टली आउटपुट नहीं बोल सकता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। प्लॉटर है, प्लॉट करने वाला, ठीक है। प्लॉटर को आपको हम क्या बताएगा, एक मशीन होता है जो प्लॉट करता है, ठीक है। सपोज एक मैप आपको प्लॉट करना है, तो मैप आप ये कंप्यूटर में ये पिक्चर दिखाई देगा, आप यहाँ से कमेंट दे देगा कि प्लॉट करो, तो वो प्लॉट कर देगा। तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस समझ गया ना। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, आईसीसी का कहाँ पे है पूछ रहा है, तो दुबई में है, याद रखना, ठीक है, हेडक्वार्टर आईसीसी का। व्हाट इज द नेम ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो नाम क्या है, शोरा, ठीक है। विच कंट्री इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है पूछ रहा है, तो वह है चाइना। चाइना एक्टर तो है, माने हीरो तो है, लेकिन ठीक है। ओके, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इसका सिप्री का फुल फॉर्म, ठीक है। तो स्टॉकहोम ही हो गया, ठीक है आंसर, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हीलर आइलैंड कहाँ पे, व्हीलर आइलैंड जल्दी से बताओ, व्हीलर आइलैंड व्हीलर आइलैंड आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पे है, जल्दी से बताओ, ठीक है। इस पूछ सकता है, ठीक है, आप लोग अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे, मेरा ओडिशा में, तो व्हीलर आइलैंड मेरा ओडिशा में। हाँ, आप लोग इसलिए मैप थोड़ा सा करना है, ठीक है, मैप करने से आप लोग का ये सब बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन विच ईयर इसरो वाज एस्टाब्लिश्ड, कब इसरो एस्टाब्लिश किया गया था, तो 1969, ठीक है, इसरो ना। ओके, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड नहीं है। देखो आपको डायरेक्टली ये आंसर डायरेक्ट दिखना चाहिए। देखो एसेस जो होता है ना, एसेस सीरीज किसका बीच में होता है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ना। इसमें हुआ क्या था कि एक बार ये कप जो था ना, ये एसेस सीरीज का कप में क्या हुआ था, ये दोनों का बीच में सीरीज चल रहा था, तो बाद में कुछ ऐसा हो गया था, कौन जीता था हमको याद नहीं आ रहा है, शायद ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। तो यहाँ पे ये राख होता ना, एस होता ना, तो वो भर के दे दिया था, तो तब से ये एसेस सीरीज नाम दे दिया था, ठीक है। कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप ये किसका है बोल रहा है,
कोपा अमेरिका कप कौन सा स्पोर्ट्स का है? फुटबॉल का है। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, सिंपल, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन, कोलकाता, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 193, विच स्टेट इज नोन एज स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया? स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है आप लोग। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज मैक्सिमम फॉरेस्ट इज सिचुएटेड? तो ये भी क्या है? मध्य प्रदेश है ना। क्वेश्चन नंबर 195, व्हाट इज शॉर्टकट की टू ओपन रन प्रॉम्प्ट? देखो, ये है क्वेश्चन किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर बोल के सीधा सीधी ऐसा ये सिलेबस में कंप्यूटर से आएगा बोल के लिखा नहीं है, हालांकि जनरल साइंस है, ठीक है। तो क्या करता है ना एक्चुअली, तो कॉपी पेस्ट करते समय इसको भी कॉपी कर देता है, ठीक है। तो बाद में चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर है, तो चलो आपका साइंस कई रिलेटेड है बोल के बोल देगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन लाया, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन प्रॉम्प्ट? रन प्रॉम्प्ट आप देखा होगा, एक काला स्क्रीन आ जाता है, ठीक है, काला स्क्रीन एक तो आ जाता है, उसमें कुछ लिखते रहता है, ठीक है। इधर में ये वो जो वाइट वाला वो जो स्पेस जो ब्लिंक होते रहता है ना, तो रन प्रॉम्प्ट करने के लिए क्या करना है आपको? विंडोज प्लस विंडो को दबाना, विंडो वाला की को दबाना है और आर को दबाना है, ठीक है। तो उससे रन प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। जिसको पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जब तक नहीं देखा है तब तक आप इसको हम बताने भी मुश्किल है, इसको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देख लो रन प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज यूज्ड इन किचन पॉट्स? किचन पॉट्स में कौन सा ग्लास यूज होता है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पायरेक्स, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, पायरेक्स ग्लास, ठीक है। तो टफ होता है, ठीक है, पायरेक्स ग्लास तो थोड़ा टफ होता है। अच्छा, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि आप लोग जो टेस्ट ट्यूब देखा होगा ना स्कूल समय में, टेस्ट ट्यूब क्या से बनता है, ठीक है। तो ये सोडा ग्लास से बनता है, ठीक है, याद रख लेना। फिर जो हम लोग का आंख में जो ग्लास है वो जो क्रूक ग्लास से बनता है, ठीक है। फिर कैमरा में फ्लिंट ग्लास, तो ये तीन चीज़ याद रखना, फ्लिंट फॉर कैमरा एंड पायरेक्स फॉर किचन पॉट्स, क्रूक फॉर आई ग्लासेस या गॉगल्स बोलता है ना, फिर सोडा ग्लास फॉर टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, विच इज द हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। आंसर सिंपल है, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में सिल्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मलबेरी सिल्क के बारे में आप सुना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क है, आप लोग देख लेना। विच इंडियन क्रिकेटर हैड बिकम टू स्कोर सेंचुरी इन टेस्ट फॉर्मेट? टेस्ट फॉर्मेट में कौन सा ये सब में से कौन सा क्रिकेटर ना, तो ये पुराना क्रिकेटर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। टेस्ट में कौन ये स्कोर किया था सेंचुरी? तो लाला अमरनाथ, ठीक है, लाला अमरनाथ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 199, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर कोविड-19? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और ये पूछता है, ठीक है, ये एपीसीएस में ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन पूछता है, पैसा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। कितना पैसा? तो पैसा से शायद थोड़ा देख लो आप लोग, ठीक है। पैसा के बारे में पूछता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15,000 करोड़, ठीक है, याद करना, क्वेश्चन आ सकता। क्वेश्चन नंबर 200, G7 नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? G7 नेशन कब एस्टैब्लिश किया था? 1975। और G7 के बारे में उस दिन ही हम आपको बताया था कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन भी कौन किया था? FATF का गठन G7 नेशंस किया था ना, याद आ रहा ना। ओके देन, कितना समय हो गया हमको पता नहीं, शुड आई कंटिन्यू और
नेक्स्ट क्लास में करें। चलो आज के लिए यहीं रुकता है, क्या पता ज़्यादा लंबा हो गया कि नहीं हो गया, पता नहीं चलता, हम नहीं देखा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 201 से शुरू करेगा। टिल देन आप लोग अच्छा से बैठो एंड गॉड ब्लेस यू।